हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। तो सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर से जो फैब्रिक है इसको हम सीधा करेंगे और आधा इंच हमने यहाँ से छोड़ा है सिलाई का मार्जिन जो कंधे में जाता है। अब यहाँ पर तिहरा आप नाप लीजिए आपका कितना है। तो तिहरा था 7 इंच तिहरा लिया है और मुड्ढा भी 7 इंच ही लिया है। अब यहाँ पर जो चेस्ट की फिटिंग थी वो थी 38 इंच। तो 38 का चौथाई भाग निकालना है हमें और निशान लगाना है। तो 9.5 पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें 14 इंच पे हिप का निशान लगाना है और 7 इंच पे कमर का। अब यहाँ पर कमर है 32 इंच की, तो 8.5 इंच पे निशान लगाया है और हिप है 38 इंच, तो हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद फिटिंग की शेप दे देंगे। इस तरीके से फिटिंग की शेप दे दी है हमने यहाँ पे। अब नीचे तक हमने जितनी भी लंबाई लेनी थी, तो मैंने ये लंबाई जो चाहिए थी मुझे 35 इंच चाहिए थी और ये हमारा 38 इंच हो रहा था। तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर देखिए 38 इंच हो रहा था ये, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करने के लिए भी इसी में ले लिया है 3 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हमने हिप लिया था 9.5 इंच। तो जितना भी आपका हिप है उतना ही आपको नीचे तक रखना है जहाँ पर आप पल्ले फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर इन निशानों को पहले मैं सीधा कर लूँगी ताकि अच्छे से दिखाई दे और समझ में भी आए मार्किंग निशान यहाँ पर ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ तब तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको 9.5 इंच का निशान लगाकर नीचे तक सीधा कर दिया है। अब देखिए जहाँ पे हमारी फिटिंग के निशान थे यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे तक हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे ही लेना है। ये हम इसलिए लेते हैं कभी हमें सूट की फिटिंग कम या ज़्यादा करनी होती है तो ये फैब्रिक उसमें काम आ जाता है। अब यहाँ से इन निशानों को सीधा करने के बाद नीचे तक इसी तरीके से 2 इंच हमें साइडों में एक्स्ट्रा लेना है और इन निशानों को सीधा कर देंगे। अब इन निशानों को सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप देनी है जिसको हम मुड्ढा भी बोलते हैं। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट में हम देते हैं 1.5 इंच की आर्म होल में ना गोलाई राउंड शेप देते हैं और फ्रंट पार्ट में देते हैं 1.25 इंच का। तो अब यहाँ से हमने 1.5 इंच पे दिया बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की 1.25 इंच पे देनी है। अब इस तरीके से ये जो मैंने निशान लगाया है ये है बैक पार्ट का। फ्रंट पार्ट का हम थोड़ा अंदर की साइड में गोलाई देते हैं। तो पहले बैक पार्ट वाले निशान पे कटिंग करेंगे और फिर हम फ्रंट वाले को बाद में करेंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट भी तो कटिंग करना है ना, इसी को रख के बैक पार्ट के ऊपर। अब इसकी फटाफट से कटिंग कर लेंगे। तो चलो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग मैंने कर दी है। अब बैक पार्ट के लिए फैब्रिक यहाँ पे मैं कर रही हूँ फोल्ड। तो ये बैक पार्ट के लिए हमारा फैब्रिक फोल्ड हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो चलिए इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर, फिर हम इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट मैंने उठा लिया है और बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है इस तरीके से। तो इसकी लेंथ भी मैं 38 इंच ही रखूँगी, बट मैं बैक पार्ट की जो लेंथ है आधा इंच लेंथ में ऊपर से एक्स्ट्रा रखूँगी। अब कुछ लोगों को कमेंट आते हैं कि आप जब भी सूट की कटिंग करते हो तो बैक पार्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों काटते हो ऊपर से तिहरे पे से। तो मैं इसलिए काटती हूँ क्योंकि अगर हम बराबर काट लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे सूट का जो पिछला वाला गला होता है, अगला वाला गला होता है, सॉरी आगे वाला गला, वो पीछे की साइड को खींचता है। तो वो इसीलिए खींचता है क्योंकि आप बराबर पार्ट काट लेते हो दोनों। तो आपको क्या करना है कि बैक पार्ट को आपको तिहरे पे से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो ये प्रॉब्लम आपके सूट में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब चलिए यहाँ से देखिए इस तरीके से इसकी भी कटिंग करूँगी मैं। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद देखिए नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कटिंग कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने हाफ इंच की एक्स्ट्रा गोलाई दी थी उसको भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा राउंड शेप हाफ इंच की दे दी है। अब यहाँ से हमें इसका नाप लेना है क्योंकि हमें स्लिप्स भी तो कटिंग करनी है। तो चलिए यहाँ से इसका नाप ले लेंगे कि हमें स्लिप्स के लिए मुड्ढा कितना चाहिए। तो यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने नापा था तो ये आया था हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आया था। अब कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है और अब इसको 4 फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें दोनों स्लिप्स एक साथ कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने एक साथ, तो ये मैं थोड़ी डिज़ाइन वाली स्लिप्स कटिंग कर रही हूँ जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, तो इसको पफ स्लिप बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें स्लिप्स कटिंग करनी है इस तरीके से। तो सिंपल स्लिप्स की कटिंग भी मेरे इसी चैनल पर मैंने सूट की बहुत सारी कटिंग की वीडियो डाली हुई है, आप उनको वॉच कर लीजिए, उनको देख लेना जाकर मेरे इसी चैनल पे। तो उसमें आपको
सिंपल आस्तीन की कटिंग हैंड स्टिचिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके से निशान लगाना है। ये लिया है मैंने यहाँ पर 20 इंच। 20 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो स्लिप चाहिए यहाँ पर वो चाहिए हमें 13 से 14 इंच की, और 4 से 5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। जब भी हम पफ स्लिप्स कटिंग करते हैं तो हमें नॉर्मल स्लिप्स से 5 से 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये है हमारी नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग जो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पर हमने 14 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को सीधा कर लिया है। इस निशान को सीधा करने के बाद यहाँ से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो कि हमें आर्मोल 8 इंच का चाहिए, मुड्ढा 8 इंच का चाहिए। अब यहाँ से एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे और इस ऊपर वाले निशान को हमें यहाँ पे पहले हम इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अभी ये वाला जो निशान है इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी नॉर्मल स्लिप्स की निशान हमने लगाए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दी है अच्छे से। अब ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच लेना है और इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें इस वाले निशान में मिलाना है। तो यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही थी। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से राउंड शेप देनी होती है, बाहर की तरफ ना कि अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से राउंड शेप देनी है। तो यहाँ से गोलाई थी आगे से 6 इंच आगे से गोलाई ले ली और अब इसको हमने इस तरीके से 8 इंच वाले निशान में मिलाया और उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद अब हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है और 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हमारी पफ स्लिप्स कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट के निशान भी लगा दिए हैं ताकि इसको स्टिचिंग करते वक्त कन्फ्यूज़न ना हो। अगर इसकी स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।